सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक के संधि प्रकरण को हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं और इसकी हमारी 20 कक्षाएं पूरी हो गई हैं। आज 21वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 21वें भाग को पढ़ेंगे और इस संधि का ये अंतिम भाग है। माने ये संपूर्ण संधि प्रकरण हमारा तैयार हो जाएगा। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया संपूर्ण संधि प्रकरण। कोई भी पाठक अब देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन निःशुल्क संधि प्रकरण को पूरी तरह से विस्तार से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो भी निःशुल्क। ठीक है। और मैंने अनेक बार कक्षाओं में बताया कि इस पुस्तक को आप अवश्य मंगा लीजिएगा। ये पुस्तक डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा लिखी हुई है। आपको अपने आसपास की पुस्तकों की दुकान से भी मिल सकती है। यदि नहीं मिले और यदि आप पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑर्डर करके। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस पुस्तक को ऑर्डर करने का लिंक रख दिया है, वहां पर भी क्लिक करके आप इस पुस्तक को घर पर ही बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और मित्रों, इसके साथ ही ध्यान रखेंगे, हमारा जो इस चैनल का जो लक्ष्य है वो है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाना। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप इस चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करें और अन्यों को भी चैनल के विषय में बताएं और उनसे भी सब्सक्राइब करा के इस चैनल से जोड़ें। और इस पर हमने सभी प्रकार के संस्कृत संबंधी कोर्स तैयार कर दिए हैं, उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं निःशुल्क। ठीक है, चलिएगा। और हमारा ये निःशुल्क अभियान है मित्रों, तो आप हमारे इस निःशुल्क अभियान के मासिक सदस्य भी बने, ऐसा आपसे निवेदन किया जाता है। आपके आर्थिक सहयोग से ये हमारा संस्थान संचालित होता है। तो ये इसकी जानकारी दी गई है आपको। ये यहाँ पर संपर्क सूत्र दे दिया हमने। ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके भी कर सकते हैं। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको एक संधि पढ़ाई थी। वो संधि थी ये वाली। हमने ये पढ़ा था, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि तथा हलि सर्वेशम। ये 2 सूत्र पढ़े थे। ठीक है। अर्थात ये रू के रेफ को यकार करता है और उसका कहीं लोप हो जाता है, कहीं पर या रह जाता है। इस पर विस्तार से पूरी चर्चा हमने कर ली थी, उदाहरण ये सब काफी आपको दिखा दिए। पिछली कक्षा में आप जाकर के अवश्य देखिए। अब आज इसका हम इसका समापन करेंगे। अब थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सबसे पहले आज की कक्षा में जहाँ इन्होंने सूत्र दिया है संधि का, वो ये सूत्र को पढ़ाएंगे। रो सुपी, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 69वां सूत्र है, 69। ठीक है, इसको देखेंगे फिर बाद में इसको देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या करते हैं ये यहाँ पर आप सूत्र में भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये 2 पद हैं इसके अंदर, एक है रह और दूसरा है असुपी। क्या है? असुपी। इसको असुपी का अर्थ है ये, इसमें क्या है, ये है सुप। ठीक है, और ये है नहीं, ना सुप। सुप का अर्थ है 21 प्रत्यय, सु औ जस अम औट शश आदि। ठीक है, ये 21 प्रत्यय क्या है, सुप का अर्थ है।
और उसका निषेध कर दिया, ये नहीं लगा करके, न सुप अशुप। और ये क्या है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। क्या है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। ये मोटा मोटा ये बता दिया। और ये रा का अर्थ है यहाँ पर ऐसा, ये रा, ये उच्चारण के लिए अ लगाया है। अब ये सूत्र क्या करता है ये हमको देखना, ठीक है। आइएगा, अब यहां पर देखेंगे, ये है आहन। अच्छा, ये ऊपर है इसका अर्थ। यदि आहन शब्द, ये जो सूत्र है ये आहन में लगता है केवल, या आहन शब्द में। आहन का अर्थ होता है दिन। आहन शब्द के परे, माने आहन शब्द हो उसके बाद में विभक्तियों को छोड़ करके, माने आहन शब्द से सु औ जस अम औ शस जो 21 प्रत्यय, उनको छोड़ करके, वो नहीं, उनको छोड़ करके कोई स्वर, माने कोई दूसरा स्वर वर्ण आ रहा हो आगे, अथवा कोई हर्ष आ रहा हो, माने हा या व र ल, और वर्ग के पांचवें चौथे तीसरे कोई भी वर्ण इनमें से हो आवे, तो क्या जो ना है आहन का ये, उसको क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको र हो जाएगा। ये र हो गया, हो जाता है। ये सूत्र ये करता है बस। अब यहां पर ये उदाहरण देंगे आपको, देखिएगा। जैसे आहन शब्द ले लिया, आगे एक शब्द दूसरा ले लिया, दूसरा माने ये भी आहन ही है, पर आह, तो आह। अब यहां पर ये आहन है, आगे क्या आ गया, ये स्वर आ गया। क्या आ गया, स्वर आ गया। तो इस न को विभक्ति नहीं, ध्यान रखेंगे यहां पर क्या है, कोई विभक्ति नहीं है। आहन शब्द से उत्तर यहां पर वस्तुतः विभक्ति आती है, उसका लुक हो गया। क्या हो गया, लुक। लुक हो जाने के कारण से ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का यहां पर है। वास्तव में सु आया था, परंतु सु है नहीं। अब नपुंसक लिंग का शब्द होने के कारण से जो सु आया था उसका लुक हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, लुक। तो यहां पर अब कोई बाद में यहां पर हमें कोई विभक्ति नहीं दिख रही है वर्तमान में, ठीक है। इसलिए इस न को क्या हो जाएगा, र हो गया। क्या हो गया, र, ध्यान रखेंगे ये र, तो आहर बन गया। और आगे आहा ये है, तो आहर। अब इसको क्या है, इस र को, अब र को इसको विसर्ग नहीं होगा, र को विसर्ग नहीं होगा, और न र को ऊ होगा। जो हमने इससे पिछली से पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ये बताया था आपको कि अतु रो रपुलता दपुलते, यहां पर ये ह्रस्व अवर्ण है, इसके उत्तर ये र है, इसको आ के परे रहते और ऊ हो जाता है। ऊ यहां नहीं होगा क्योंकि ये रू का रेफ नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, रू का रेफ नहीं है, ये र ही है। जो अतो रो रपुलता दपुलते जहां पर लगाते हैं वहां पर क्या चाहिए होता है, रू। रू जो सा सजशो रू रू करते हैं उसका रेफ होना चाहिए। ये वाला उसका रेफ नहीं है, ये क्या है, रू का नहीं है, ये रा ही है अपने आप में, इसलिए यहां पर वो सूत्र नहीं लगेगा। इसलिए ये ऐसा का ऐसा ही रह जाता, आहा राहा। और विसर्ग तो होगा ही नहीं क्योंकि आगे खर भी परे नहीं है, अवसान में भी नहीं है, ठीक है। अब देंगे यहां पर क्या है, ये जो दूसरा शब्द आपको दिख रहा है ये वाला, वस्तुतः ये भी यही है, ये भी आहन है। यहां पर आहन को क्या हो गया था, आहन है ये, ठीक है। ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। यहां पर ये क्या है, सु आता है, इसको लुक हो जाता है। नपुंसकलिंग के होने के कारण से नपुंसकलिंग शब्द है, इसका सु का लुक हो गया। अभी हम दिखेगा नहीं किसी भी हालत में, यहाँ प्रत्यय लोभ प्रत्यय लक्षण लगाएंगे, लगाने लग नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ना लुमतांग से निषेध हो जाता है, ये व्याकरण की प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पर जो दूसरा है, इसको भी इसी सूत्र ने क्या कर दिया, रा कर दिया। ये जरूरी नहीं है कुछ परे हो, कोई स्वर हो या हर्ष प्रत्याहार हो या कुछ भी ना हो, ठीक है। उसके लिए आगे एक सूत्र है ये वाला आहन, ध्यान रखेंगे, ठीक।
ये एक सूत्र है। यहां पर ये बताएंगे कि ये यहां पर र करता है, इस वाले जो अहन का जो न है इस वाले शब्द का, उसको ये करता है वास्तव में। तो ये आहा बन गया, ये र हो गया और अवसान में होने के कारण यहां पर तो विसर्ग हो गया ये, परंतु यहां विसर्ग नहीं होगा, यहां तो र ही रहेगा। इसी प्रकार से आहन और गणः, तो यहां पर भी कुछ परे नहीं है, तो ये न को क्या हो गया, र हो गया। अब इसको कुछ भी नहीं होगा, हसी जैसे उ आदि कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रू का रेफ नहीं है, रा है, इसलिए इसका क्या बनेगा, आहर गणः, माने दिनों का समूह। ठीक है, और आगे देखिएगा, किंतु अब ये बता रहे हैं आगे कि जो इन्होंने विभक्तियों को छोड़ करके बताया था, किंतु अहोभ्याम, ये क्या है, इसी शब्द का तृतीया विभक्ति या चतुर्थी या पंचमी विभक्ति का द्विवचन का रूप है। अहोभ्याम, यहां पर क्या है, अहन शब्द के न को र नहीं हुआ। ठीक है, ये न को र नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद भ्याम है, ध्यान रखेंगे। क्या है, इसके बाद भ्याम आ रहा है, इसलिए यहां पर नहीं होगा, यहां पर ये दूसरा दिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि विभक्ति है, यहां पर अहन सूत्र है, ये 8-2-68 संख्या का 68। ये सूत्र यहां पर क्या करता है, ये यहां पर पद संज्ञक, जो यहां पर पद संज्ञा हो गई इसको, इसके पर रहते ये क्या है, पद संज्ञा का अहन शब्द, तो अहन पद संज्ञक जो है उसके न के स्थान में रू होता है। ये वाला सूत्र क्या करता है, रू करता है, आदेश होता है, इसके अनुसार क्या हो जाता है, रू होकर के फिर अब रू हो जाता है, रू का र बचता है। अब ये जो अहन का यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर ये है, ये जो र हुआ है, रू का र, वो रू का रेफ है, इसलिए जो पीछे हमने संधि पढ़ाई थी आपको, हशी च, हश के परे रहते रू के रेफ को ऊ हो जाता है, तो उससे उसके स्थान में क्या हो गया, ऊ हो गया, और फिर ऊ होकर के आद गुणा लग करके गुण होकर के अहोभ्याम ऐसे बनता है। तो विभक्तियों को छोड़ करके होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारा हो गया, और आगे तो ये आहन शब्द के जब भी रूप चलाएंगे तो ध्यान रखेंगे, आहन शब्द के यदि आगे विभक्ति नहीं है, कहीं समास के अंदर प्रयोग हो रहा है, ये आहर आह, ये क्या समस्त पद है वास्तव में, तो समास के अंदर जो पहला वाला आह शब्द आएगा उसके नकार को र होता है, रू नहीं होता है, और रू नहीं होता है उसका प्रयोजन क्या है, र होता है, क्योंकि यहां पर आगे इन्हें अतो रो रपुलता दपुलते या हशीचा नहीं लगाना होता। ठीक है, जब ये अकेला होगा, विभक्ति परे होगी, तो फिर अहन शब्द से रू रू होता है, तब उसका र बचता है, उसको ऊ हो जाता है। ये हो गया आपका, और आगे लेंगे आप 33वां। अब ये आगे का सूत्र है, ये हमारा ये दूसरा सूत्र बताया, रो री और ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो ण। ये इसका अर्थ मोटा सा है कि र, ठीक है, और री, ठीक है, री ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मैं र के परे रहते ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब उसका ये आगे बताएंगे, दूसरा अभी बता रहे हैं इसी के स्थान में कि स के स्थान में आदिष्ट र, माने स के स्थान में आदिष्ट र का अर्थ है स सजुषो रू, ध्यान रखेंगे, रू का ये र बचेगा, के पूर्व यदि अ आ जाए,
माने जो रू से जो कर रहे हैं, स को रू र, उससे पहला जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए, ह्रस्व आकार अथवा दीर्घ आ। इन दो वर्णों को छोड़ करके, मतलब ये नहीं होने चाहिए कोई दूसरा स्वर रहे, ई वर्ण हो, उ वर्ण हो, री वर्ण हो, और बाद में कोई स्वर हो, माने इस रू के रेफ के बाद में कोई स्वर हो अथवा हर्ष का हो, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उस र में ध्यान रखेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो रू, ये स के स्थान में रू का र है, वो र का र ही रहेगा, उसको कोई विसर्ग आदि नहीं होता है, ठीक है। परंतु इस र से पूर्व में अ और आ नहीं होना चाहिए। अ और आ होगा तो उसमें तो कुछ विकार आ जाता, परिवर्तन आ जाता है, ये पहले कक्षा में हमने बताया आपको। चलिएगा, ये हो गया। तो यहां पर ये उदाहरण दिखा रहे हैं, इससे और सरलता समझ में आएगा आपको। जैसे आलिर, ये वास्तव में क्या है, ऐसा शब्द है, ये अलिस, ठीक है, अलिस है, आगे है अयम। अब ये यहां पर ये क्या है, अलिस, ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का रूप है, तो यहां पर सबसे पहले सशो रू से क्या हो जाएगा, रू, रा बचेगा, रा हो गया, मैं रू का रा बच गया। अब इसके पूर्व में क्या है, ई वर्ण है, क्या है, ई वर्ण। ई वर्ण होने से और आगे क्या है, स्वर आ रहा है अ, तो अब इसको ना तो विसर्ग होगा, ना इसको ऊ होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो क्या बनेगा, आलिरायम। इसी प्रकार से भानुर उदेति, भानुरुदेति, ये प्रथमा व्यक्ति का रूप है वास्तव में, ठीक है। अब यहां विसर्ग नहीं होगा, परंतु ये वाली संधि ऐच्छ का ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जब संहिता करके बोलेंगे तो ऐसी की वैसी रहेगी, जब संहिता हम नहीं करेंगे, माने हम उसको अलग अलग रख करके बोलेंगे तो विसर्ग भी हो जाएगा। परंतु ये जो संधि है, तो भानुरुदेति, श्रीर एषा, श्री रेशा, सुधी एति, सुधी रेति, गौर अयम, गौरयम, ठीक है। और दिखाते हैं ये, कविर वर्णयति, तो कविर वर्णयति, गुरुर गच्छति, तो गुरुर गच्छति, नौर याति, नौर याति, लक्ष्मीर याति, लक्ष्मीर याति। अब आप यहां पर देखेंगे तो जो रू, जो र दिख रहा है, र से पहले आपको कहीं ई मिल रहा है, कहीं ऊ मिल रहा है, कहीं औ मिल रहा है, कहीं ई मिल रहा है, ठीक है, ये मिला, कहीं ए मिल रहा है, ए तो नहीं मिल रहा आपको यहाँ पर कहीं, ठीक है। औ मिल रहा है, ये औ मिल गया और ये औ मिल गया, ठीक है। ये यहाँ पर दीर्घ मिल गया, शुद्धि ई हो गया दीर्घ, यहाँ पर ह्रस्व ई मिल गया, कवि ई। कहीं पर भी आ नहीं है, आ नहीं है इसमें, इसलिए यह रा का रा ही रहेगा, कुछ भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। अब बताएंगे आगे वाला, जो आगे वाला सूत्र की बात थी, रो री। अब इसका अर्थ देखते हैं। ये कहते हैं रा के बाद में यदि रा आए, कहीं पर भी रा रा आ जाए, दो रा लगातार आ जाए, तो जो पहले वाला रा का लोप हो जाता है, माने रा रा के बाद रा पर हो तो पहले वाला जो रा है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, वो वहां से हट जाएगा। और उसके पूर्व में यदि ये वाला जो रा पहले वाला लोप हुआ, उसके पूर्व में यदि अ ई उ, ठीक है, री कहीं मिलता नहीं है इनको, इसलिए यहां पर इन्होंने कहा आ ई उ, इन तीनों वर्णों में से कोई भी आए, यदि ह्रस्व वर्ण रहे तो इनको क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, आ ई उ, ऐसा हो जाएगा। वे दीर्घ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, ये जैसे पुनर् शब्द है ये, ठीक, अब पुनर् है, आगे रमते आ गया, तो अब ये र के बाद में रा आ रहा है, तो इसलिए ये वाला र क्या हो जाएगा, हट जाएगा, लोप हो जाएगा।
और हटने के बाद में इससे पूर्व में ये आ रहा है तो इसको दीर्घ भी हो जाएगा, इसलिए क्या बनेगा, पुनारमते। पुनारमते अर्थात वास्तव में ये शब्द क्या है, पुनः रमते। तो आपको संधि का ज्ञान है तो आप यहाँ पर पुनः रमते कहीं लिखा हुआ है तो आपको संशय नहीं होगा कि यहाँ पर ये पुनः क्या है। आप समझ जाएंगे कि ये पुनः अर्थात रा आ रहा है, इसलिए जो पुनः पुनः था उसका र का लोप हो गया और उसको दीर्घ हो गया, तो पुनः रमते। इसी प्रकार से हरिर रम्यः, ये प्रथमा का ही है, स शुरू से रू को रू हुआ है सको। तो अब देखिए आगे रा रहा है, इस रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, हरि रम्यः। अब ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। अब आपको ये संधि पता है तो आप समझ जाएंगे कि हरि रम्यः ये एक वचन का रूप है प्रथमा व्यक्ति का, और ये द्विवचन में भी बनता है। हरि ही हरि, हरि यहां ये द्विवचन का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो आगे ये जो शब्द है ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का है, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए। संधि का ज्ञान है आपको तो आप समझ जाएंगे हाँ ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन में भी यहां बना है, क्योंकि यहां पर इसको दीर्घ हो गया है और इसको र का लोप कर दिया। तो हरि रम्यः माने हरि, भगवान हरि रमणीय है, रम्य है, ये अर्थ अपने आप आ गया। अब इसी प्रकार से और देखिएगा, ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। शंभुर राजते, अब देखिए ये लोप हो गया तो और दीर्घ हो जाएगा इसको, शंभु राजते माने भगवान शंभु, राजते माने प्रकाशित होते हैं, शोभित होते हैं। कविर रचयति, तो अब कविर रचयति यहां पर भी इसका ऐसा हुआ दीर्घ भी होगा, कवि रचयति। अब आपको संधि पता है तो आप आराम से समझ जाएंगे, रचयति इसका कर्ता ये है। वैसे कवि शब्द का द्विवचन में क्या बनता है, कवि, परंतु ये द्विवचन का नहीं है। क्यों, क्योंकि क्रियापद यहां पर एक वचन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये कवि ऐसा है। गुरुर रुष्टः, तो क्या बनेगा, गुरु रुष्टः, दीर्घ हो गया, लोप हो गया। शिशुर रोदिति, तो शिशु रोदिति, अच्छा ये गलत लग गया यहाँ पर, ये दीर्घ होना चाहिए, शिशु रोदति, रोदिति। हाँ ये संधि हो गई। ये दीर्घ करने के लिए जो दीर्घ हो रहा है, र का लोप तो ये वाला सूत्र करता है, जो दीर्घ कर रहा है दीर्घ करने के लिए ये सूत्र था, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। इसका सरल सा अर्थ है कि ढ अथवा र इनका कहीं पर लोप हो रहा हो और इनसे पूर्व में कोई अण प्रत्याहार का वर्ण हो, माने ह्रस्व वर्ण हो, अण माने अण इसमें पहले वाला लिया है, अ ई उण, केवल दो ही तीन ही आएंगे, तो वो वर्ण होगा तो उसको दीर्घ हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी अण के अंतर्गत आए हुए वर्ण हैं और र का लोप हुआ है, इसलिए उस अण प्रत्याहार के जो अ ई उ हैं उनको दीर्घ हुआ है। ठीक है, तो ये संधि हो गई। ठीक है, इस संधि का साहित्य में बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब अंतिम चरण पर चलते हैं। आगे दो सूत्र दे रहे हैं, सरल हैं वैसे। नंबर 1 है एतत् तदोः सुलोपो कोर नई समासे हलि, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 134 नंबर का सूत्र है। और दूसरा है सोच लोपे चेत पाद पूर्णम, ये वाला जो सूत्र है ये वस्तुतः क्या है, तो एतत् सर्वनाम है ये, और दूसरा तत् सर्वनाम है, एतद या तद ऐसा कह सकते हैं। इनका पुल्लिंग का जो रूप चलता है इसका क्या बनता है,
एतत् का एषः, और तत् का पुल्लिंग में क्या बनता है? सह। बस ये यहां पर ही काम करता है, यहां पर ये संधि बता रहे हैं। ये सूत्र यहां पर क्या करता है इसको देखते आइएगा। देखिए, यदि किसी व्यंजन के पूर्व शस, शस ये वास्तव में क्या है? ये जो तद शब्द का तद को स हो जाता है और ये सु का स बचता है, ये सा दिखा दिया, ठीक है। अथवा ए शस, ये एतर शब्द का बनता पुल्लिंग में, ऐसा शब्द आवे तो उनके, माने क्या है? यदि किसी व्यंजन के पूर्व में, माने इसका मतलब क्या हो गया? इनके बाद में कोई शब्द आ रहा है, उसका प्रथम वर्ण व्यंजन है, हल है, तो जो ये शस, वो सस और एशस, इनके सकार का लोप हो जाता है। क्या हो जाएगा? सकार का लोप हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि सह शंभु, ठीक है। अब ये जो विसर्ग दिख रहा है, वस्तुतः ये पहले क्या था? रा था, और रा से पहले क्या था? ये सा था। अभी तो हमने संधि नहीं की इसलिए यहां पर सा कर दिया, परंतु ये सबसे पहले तो ये था, ये सा। विसर्ग के स्थान में विसर्ग तो तीसरे नंबर पर आया, स को रा हुआ, र को विसर्ग हुआ, तो इसलिए इस सस, तो इस सा का लोप हो जाएगा यदि आगे ये आ रहा है व्यंजन श, इसलिए, ठीक है। तो स शंभु, ऐसे ही आई एशस, तो एशस के सकार का लोप हो जाएगा विष्णु, एशः एश विष्णु। ये ध्यान रखें, इसका तो प्राय करके हम प्रयोग करते ही हैं लेखन में भी, और संस्कृत साहित्य में भी पढ़ते हैं। माने सा, साह और एशा के विसर्ग का लोप करके ही प्रयोग करते हैं, परंतु ऐच्छिक है संधि, ये भी यहाँ पर भी भाषा में हम देखते हैं तो हमें विसर्ग भी दिखता है, तब संधि करेंगे तो तब तो इसका लोप ही हो जाएगा। परंतु इसमें शर्त लगा दी है, उस शर्त को जान लेते हैं, क्या शर्त है? कंडीशन इन्होंने जोड़ दी इसमें, यदि ये ऊपर से संबंधित है, नहीं तत्पुरुष, नहीं का ना है, नहीं तत्पुरुष में ये साह और एशः, अर्थात जब इनका और इसका और इसका नहीं के साथ में समास करेंगे तो नहीं का अबचता है, जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण, न क्षत्रिय अक्षत्रिय, तो वैसे ही न साह असह ऐसा बनता है। और अनेशः शब्द कहते हैं नहीं समास करके जब इनका प्रयोग करेंगे सह और एशा का, अथवा अंत में, दूसरी शर्त बता रहे हैं, अथवा इनके अंत में, माने यहां पर क से युक्त होकर आवे, इनमें कभी क भी जुड़ता है, का ये प्रत्यय है, अकच्छ प्रत्यय, व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तब ये क्या बनते हैं? जैसे बनते हैं सकह, या का जुड़ गया इसमें, ए शका, ये का जुड़ गया, तब क्या होगा? तब विसर्ग लोप की यह विधि नहीं लगती, तब आगे कोई व्यंजन आ जाएगा तो विसर्ग लोप नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। जब ये केवल अकेले अकेले प्रयोग होंगे तभी इनके विसर्ग का लोप, सकार का लोप होता है। यदि नहीं के साथ में कर दिया हमने या का प्रत्यय से जोड़ करके कर दिया तो नहीं होगा। जैसे यह था असाह शिवाह, तो अब यहां पर लोप नहीं होगा, का अस शिवाह न होगा, अर्थात यह विसर्ग का लोप नहीं होगा, ये गलत है, यह विसर्ग रहेगा। असह शिवा का अर्थ है वह शिव नहीं है, ये अर्थ निकल के आता है, वह शिव नहीं है। ऐसे और न एशकः हरिणः, अब यहां पर ये दिखा दिया इन्होंने, ये का जोड़ के दिखा दिया, का उदाहरण होता है, यहां पर ये विसर्ग का लोप नहीं हुआ क्योंकि का प्रत्यय आ गया इसके अंदर, तो एशक हरिणः
होगा मन न होगा, नहीं होगा मन ये गलत है, इसमें यहाँ विसर्ग रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अनेशः शिवः, तो विसर्ग रहेगा है। और बस ये हो गया हमारा। तो ये बात ही सूत्र में ये कही थी यहाँ पर कि एतत् और तत् यानी इन शब्दों के सु का लोप होता है, परंतु जब ये का माने अकच प्रत्यय और नहीं समास में नहीं होगा, हल परे माने कोई भी व्यंजन पड़ेगा। तो ये अब आपको इसका सूत्र का भी अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा। अब इसी से संबंधित एक सूत्र और है, ये केवल तत् शब्द के लिए। सोच लोपे चेत पाद पूर्णम। पाद पूर्णम का अर्थ होता है जैसे मंत्रों का श्लोक का पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं, कहीं 6 भी होते हैं। तो ये कहते हैं कि छंद संबंधी है, ये वास्तव में छंद माने वैदिक साहित्य संबंधी है कि जो ये सस बताया था, सह, ये क्या है, स वास्तव में सस, ये स है सस, इसका लोप, यदि इसका लोप करने से, इसका लोप करने से पाद की जो व्यवस्था है श्लोक आदि में, मंत्र आदि में, वो सही बैठ रही हो तो लोप कर देंगे, और वो गलत हो रही है तो लोप नहीं करेंगे। आइएगा देखिए, यदि शस के सकार के परे स्वर हो, पहले क्या कर रहे थे, हल की बात करें, हल परे व्यंजन। अब कह रहे हैं यदि शस के बाद सकार है ये, इसके बाद में कोई शब्द आ रहा, उसका पहला अक्षर कोई स्वर हो, और पद्य के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा ही हो, माने इसका लोप करने पर जो पद्य माने जो श्लोक आदि है उसमें पाद की व्यवस्था माने जितने अक्षर चाहिए उतने अक्षर हो रहे हों लोप करने पर, तो स्वर आगे आएगा तो भी क्या है, बाद में सका लोप तो द्वारा ही हो, तो सका लोप हो जाता है। और उस सका लोप करने के बाद कहते हैं कोई स्वर संधि दूसरी प्राप्त हो रही है, वो भी हो जाएगी। जैसे अभी देखिएगा, ये क्या है, ये शस, सस एषा दाशरथी रामः, ये श्लोक का एक पाद है। ठीक है, यहां पर वस्तुतः इसका सा के जो ये सा है, इसको जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसको यहां पर इसके पहले थे, इसको वास्तव में क्या होगा, ये होगा य, और य का भी लोप हो जाएगा। य का लोप होता है विकल्प करके, माने एक बार होगा एक बार नहीं होगा, और इस य के लोप होने के बाद में कोई भी स्वर संधि नहीं होती है, कोई भी स्वर संधि नहीं होगी। परंतु ये वाला जो सूत्र है, ये वाला नियम है, ये उसका अपवाद है। ये कहता है, यहां पर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो रहे हैं। कितने वर्ण और कितने अचोर है, 9। एक पाद में इनको ये अनुष्टुप का छंद है, अनुष्टुप के पाद में 8 चाहिए, माने 8 अच चाहिए। व्यंजनों से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर केवल हमें स्वर देखने हैं, और इसमें हो रहे हैं 9। ठीक है, 9 हो रहे हैं। अब ये कहते हैं कि इसमें हमें यदि 8 अक्षर मिल जाते हैं तो ये हमारा पाद सही हो जाता है। अब 8 अक्षर कैसे होंगे, ये कहते हैं कि इस स के लोप करने पर आगे स्वर हो तो भी स का लोप हो जाएगा, परंतु पाद की पूर्ति के हेतु यहां पर हमने इसको स का लोप कर दिया, और फिर ए और इसको गुण भी कर दिया, स्वर संधि भी कर दी, तो यहां पर 2 वर्ण ये थे, उनका 1 हो गया। क्या हो गया, 1। तो अपने आप क्या हो गया, ये कम हो गया इनमें से, तो ये 8 हो गए, जो कि 8 चाहिए हमें। सैष दाशरथी राम,
वह यह दशरथ के पुत्र राम हैं। अब आप देखेंगे यहां पर वस्तुतः ऊपर वाली संधि से इस सकार के लोप की प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि वो तो व्यंजन के परिवर्ते करता है। उस वाले सूत्र से भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उससे यहां पर यकार का लोप प्राप्त हो रहा था। परंतु यकार का लोप करने पर फिर इसकी ये वाली संधि है, वृद्धि संधि, अ और ए को आई हुआ है, वो नहीं हो सकता था। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो नहीं होगा, क्योंकि कोई संधि बाद में नहीं होती है का लोप होने के बाद। तो यहां पर पाद सही नहीं होता, पाद के वर्णों की संख्या एक अधिक रहती। इसलिए ये सूत्र बनाया कि इसके सकार के लोप होने पर यदि पाद के वर्णों की व्यवस्था ठीक बैठ जाती है तो लोप कर देंगे, और यदि नहीं बैठती है तो नहीं करेंगे। तो यहां पर इसके सकार का लोप करने पर हमारे 8 जो अच चाहिए वो यहां पर मिल गए। तो ये पाद व्यवस्था पूर्ति के हेतु हमने यहां पर सकार का लोप कर दिया। अब देखिए यहां पर ये वास्तव में क्या था, अभी हमने जैसे दाशरथी ऐसा शब्द है, ये दाशरथी ऐसा था, तो ये वास्तव में यहां पर क्या रा था, आगे रा रहा, इसका लोप हो गया था उस रोरी से, फिर उस ड्रलो पे पूरे जोड़ से इसको दीर्घ हो गया है। दाशरथी ये वास्तव में क्या प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का रूप है, उस संधि से इसमें हमें दीर्घ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिएगा, ये आज हमारा ये संधि का पूरा कोर्स तैयार हो गया है मित्रों। बहुत परिश्रम से ये कोर्स मैंने तैयार कर दिया है। अब आपको जब भी किसी भी पाठक को पूरी संधि इसमें कवर हुई है, ध्यान रखिएगा, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी प्रक्रिया के अनुसार जितनी भी संधियां हैं संस्कृत व्याकरण के अंदर, पाणिनीय व्याकरण के अंदर, वो सारी संधियां इस कोर्स में कवर की हुई हैं इन्होंने, और मैंने यहां पर उन सभी संधियों को पढ़ा दिया। ठीक है, अब कोई भी एक बार इस कोर्स से निकल जाता है तो उसको एक सामान्य रूप से पूरी संधि प्रकरण की जानकारी हो जाएगी, और वो संधियों को अच्छी प्रकार से घटा सकेगा और वो साहित्य में पढ़ करके उनका प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, तो हमारे जो एमए वाले, बीए वाले, शास्त्रीय आचार कक्षाओं में पढ़ने वाले जो हमारे पाठक वृंद हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है, और जो संस्कृत सीखते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो आपसे हमारा इतना ही निवेदन है कि आपको लगता है कि ये अच्छा है, संधि प्रकरण यहाँ पर अच्छी प्रकार से व्यवस्थित ढंग से तैयार कर दिया गया है, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करें और चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो लक्ष्य है, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य है कि हम प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर ही बैठे बैठे निःशुल्क, माने कोई फीस नहीं लेते आपसे, कोई शुल्क या कोई हम ऐसा निर्धारित नहीं करते, शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। तो आप इस चैनल से लोगों को जोड़ेंगे अधिक से अधिक, तो लोग अधिक से अधिक यहाँ पर देखेंगे। कोर्स हमने तैयार कर दिए हैं, आपको आराम से प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। यदि आपको कोई कठिनाई होती है, क्या पढ़ना है आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे कोर्स हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, और उस कोर्स को, जिस कोर्स को आप पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको भी कुछ करना चाहिए थोड़ा। चलिएगा मित्रों, तो अब इसका हम ध्यान रखेंगे। मैंने इसके समास प्रकरण इसका पूरा, और कारक प्रकरण इसका बहुत महत्वपूर्ण है। कारक प्रकरण को मैंने पहले ही तैयार कर दिया है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है। ठीक है, आप इसके कारक प्रकरण को भी एक बार अवश्य देखें, आपको पूरा सरल भाषा में समझ में आएगा। ठीक है, इसके आगे अब इसमें से हम दूसरा प्रकरण लेकर के आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा प्रकरण इसमें से लेना है हमें, तो वो लेंगे फिर पढ़ाएंगे। बाकी पुस्तक चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख दिया है, वहां पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। मंगानी चाहिए प्रत्येक संस्कृत के पाठक के लिए,
व्याकरण संबंधी बहुत सुंदर पुस्तक है। ठीक है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं और वर्तमान में तो नहीं है, पर उनकी पुस्तक बहुत अच्छी है। चलिएगा, मिलते हैं मित्रों आगे। और आप पूरा विस्तार से व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, चाहे नव्य प्रक्रिया से अथवा आप प्राचीन प्रक्रिया से, तो हमने दोनों पर कोर्स तैयार किए हुए हैं। आप दोनों कोर्स, दोनों प्रकार के व्याकरण को आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।